हेलो गाइस, आज का नया टॉपिक है अपना एक एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। कि अलग अलग प्रकार की एक एक कोशिकाओं में अगर हम अवयवी कणों की संख्या देखें तो कितनी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम एक घनीय एक एक कोशिका की बात करें, जिसमें हमने क्या करा है, अवयवी कणों को कहाँ रखा है, सिर्फ कोनों के ऊपर। अब देखने से ये पता लग रहा है कि जो इस एक एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 8 है। ठीक है, मगर ऐसा है नहीं। अब देखो, हम जानते हैं कि ये एक एक कोशिका जो होती है सदा सिंगल अवस्था में नहीं पाई जाती, ये अन्य एक एक कोशिकाओं के साथ मिलकर एक जालक बनाती है। देखो किस प्रकार से। अब देखो, इसमें हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास 8 एक एक कोशिकाएं हैं। इसमें कितनी है, 8 एक एक कोशिकाएं है। ठीक है, एक जालक है जिसमें 8 एक एक कोशिकाएं है, यानी कि 4 तो नीचे हो गए, 1 2 3 और ये 4, ऐसे 4 ऊपर हो गए, 2 3 और ये 4। तो 4 तो नीचे और 4 ऊपर, इस प्रकार से हमारे पास एक एक कोशिका हो गई 8। अब देखो, जब हम कोने की बात करें, इस कोने की बात करें, तो इस एक कोने से टोटल कितनी एक एक कोशिकाएं जुड़ी हुई है। तो हम जब इस कोने को देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कोने से 8 एक एक कोशिकाओं के कोने जुड़े हुए हैं। ठीक, अब 8 कोने जुड़ गए। अब हम बात करें फलकों की, जो ये फलक है, ठीक है, इस एक फलक से हम बात करें या इस एक फलक की बात कर ले, तो एक फलक से कितने एक एक कोशिकाएं बनती है, 2। यानी कि एक फलक से 2 एक एक कोशिकाएं बनती है। ठीक, अब हम बात करें किनारों की। ठीक है, जैसे हम बात करें किनारा यहाँ, तो इस एक किनारे से कितने एक एक कोशिकाएं जुड़ी होती है, एक किनारे से 4 एक एक कोशिकाएं जुड़ी होती है। ये तो बात करी हमने कि किस प्रकार से एक एक कोशिकाएं व्यवस्थित रहती है, क्योंकि एक एक कोशिका सदैव सिंगल अवस्था में नहीं रहती, वह जालक में इसी प्रकार की एक एक कोशिकाओं से मिलकर जुड़ी हुई रहती है। और हमने देखा कि एक कोने से तो 8 एक एक कोशिकाएं के कोने जुड़े हुए रहते हैं। एक फलक से 2 एक एक कोशिकाओं की फलक होती है। एक कॉर्नर या किनारा जो होता है, और उससे 4 एक एक कोशिकाएं जुड़ी होती है। अब हम अगर अवयवी कणों को दर्शाए यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करें, एक अवयवी कण हमने यहाँ दर्शाया है कोने पर। ठीक है, अब इस कोने पर अभी मैंने बताया था कि
एक कोने से 8 एक एक कोष्टिका जुड़ी होती है, तो अवयवी कणों को यहाँ पर रखते हैं तो ये प्रत्येक 8 एक एक कोष्टिकाओं में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, कोने पर रखा एक अवयवी कण 8 भागों में, प्रत्येक 8 एक एक कोशिकाओं के लिए सहभाजित हो जाता है। ठीक है, अब देखें कि अगर हम अवयवी कणों को फलक पे रख दें, जैसे इस फलक पे रखा मैंने, तो ये फलक अभी हमने बताया कि एक फलक से 2 एक एक कोशिकाएं बनती है। तो जब अवयवी कणों फलक पे रखते हैं तो इस फलक इस एक पहली एक एक कोशिका दूसरे एक एक कोशिका दोनों के लिए ये सहभाजित हो जाता है अवयवी कण। तो हम दूसरी बात करें, फलक पर रखा अवयवी कण दोनों एक एक कोशिकाओं के लिए आधा आधा सहभाजित हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कॉर्नर की। यहाँ पर किनारे पर है अवयवी कण। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि एक किनारे से 4 एक एक कोशिकाएं जुड़ी होती है। तो अगर हम अवयवी कण को यहाँ किनारे पर रखते हैं तो 4 एक एक कोशिकाओं में ये सहभाजित हो जाएगा। तो इसके लिए क्या आता है, किनारे पर रखा अवयवी कण 4 एक एक कोशिकाओं के लिए सहभाजित हो जाता है। इस प्रकार एक एक कोशिका में उसका भाग 1/4 होता है। ठीक है, ये हुई इसकी बात। हमने पहली बात करी कि जब कोने पर होता है तो 8 एक एक कोशिका जुड़ने के कारण एक एक कोशिका में 1/8 भाग शेष रह जाता है। यानी कोने पर रखा एक अवयवी कण 8 भागों में प्रत्येक एक एक कोशिका के लिए सहभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, इस प्रकार एक एक कोशिका के लिए 1/8 भाग ही होता है। ठीक है, इसमें हमने बात करी कि फलक पर जब रखा अवयवी कण दोनों एक एक कोशिकाओं के लिए आधा आधा सहभाजित होता है। तो एक के लिए क्या हो गया, एक के लिए 1/2 भाग उपस्थित होता है। और इधर हमने बातें कर ली कि अगर किनारों पर होता है तो 4 एक एक कोशिका जुड़ी होती है, जिससे एक एक कोशिका के लिए उसका भाग हो जाता है 1/4 भाग। ठीक है, ये तो हमने कुछ जानकारी पहले ली गई कि बाद में हम अवयवी कणों की संख्या निकाल सके, क्योंकि जो दिखाई दे रहे हैं अवयवी कण वो होते नहीं है। अब स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों नहीं होते 8, क्योंकि अभी हमने बताई थी कि किनारों, फलकों और कोनों पर रखा है होने पर अवयवी कण सहभाजित हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं जो सरल घनीय एक एक कोशिका होती है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। हम बना रहे हैं सरल
क्यूबिक एक कोष्टिका, और हमने इस पर अभी अवयवीकरण कोनों पर रख दिए हैं। अभी देखो हमने बताया था कि अगर अवयवीकरण कोनों पर रखा होता है तो उसका 1/8 भाग ही क्या रहता है, 1/8 भाग ही एक कोष्टिका के लिए उपलब्ध रहता है या उसके अंदर होता है, और शेष भाग अन्य एक कोष्टिकाओं के लिए उपलब्ध रहता है या सहभाजित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/8 भाग ही क्या होता है, इस एक कोष्टिका के लिए उपलब्ध है और ये अंदर की तरफ रहता है। ठीक है, तो 1/8 भाग इसका हो गया, 1/8 भाग यहाँ उपस्थित है, 1/8 भाग यहाँ उपस्थित है, 1/8 1/8 और 1/8 भाग यहाँ उपस्थित है, 1/8 यहाँ, 1/8 भाग यहाँ उपस्थित। अब देखो हमने देखा कि प्रत्येक कोनों पर 1/8 भाग ही क्या है यहाँ पर उपस्थित होता है एक कोष्टिका के लिए। अगर हमारे पास 8 कोने हैं, कोने कितने हैं, 8 है, और एक कोने पर सहभाजित अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 1/8 है। ठीक है, तो कुल कितनी हो गई हमारे पास, तो कुल सरल गणीय एक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 1/8 इंटू 8 यानी कि 1 हो जाती है। यानी कि इस पूरी सरल जो घनीय एक कोष्टिका उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 1 आ गई। ठीक है, इसको हम देखो अभी तो ये फैला अवस्था में, अगर हम इसको पास अवस्था में दर्शाए इस प्रकार से, ये इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। और अगर हम इनको 1/8 भाग को दर्शाए तो देखो ये 1/8 भाग कोनों पर हमने दर्शा दिया। ठीक, और अगर हम इन कोनों को 1/8 को मिला दे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एक गोला प्राप्त हो जाएगा कोना। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास सरल घनीय एक कोष्टिका के लिए अवयव कणों की संख्या कितनी प्राप्त होती है, 1 प्राप्त होती है। हमने सरल घनीय एक कोष्टिका के अवयव कणों की बात कर ली थी। अब बात करते हैं बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल की। इसमें क्या होते हैं, अवयवी कण कोनों पर होते हैं और एक कण जो होता है वो मध्य में होता है, इस कारण इसको बोलते हैं बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब हम बात करें कितने अवयवी कण हैं। देखो 1/8 भाग
प्रत्येक कोनों पर होता, तो एक तो यहाँ पर हो गया और एक सेंटर में। इस प्रकार से इसमें दो अवयवी कण होते हैं। तो कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? 1/8 इंटू 8 बराबर 1। ठीक है, ये हो गई। अब देखो आगे, अब अंत केंद्र में एक है, तो अंत भाग में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? 1। तो टोटल हो गए हमारे पास 2 अवयवी कण हो गए। ठीक है, तो आता है BCC में उपस्थित अवयवी कणों की कुल संख्या हो गई हमारे पास 2। ठीक है, ये तो थी ओपन संरचना। अगर हम बात करें इसकी, ये इसकी हो गई क्लोज पैक संरचना। अब देखो इसके विभिन्न भागों को हम ये हो गया एक सेंटर में वाला। अब देखो इसमें हम दर्शाते हैं कोनों वाले गोलों को। ये कोनों के भागों को दर्शा दिया है। यह अवयवी कण यहाँ पर उपस्थित है। तो 1/8 भाग वाला कोना हो गई और 1 भाग ये हो गया। इस प्रकार से हमारे पास टोटल 2 गोले प्राप्त होते हैं, एक तो कोनों से और एक केंद्र वाला गोला। इस प्रकार से हमारे पास यूनिट सेल के लिए अवयवी कणों की संख्या प्राप्त होती है। अब हम अवयवी कणों की संख्या देखते हैं फलक केंद्रित एक कोशिका में। इससे पहले हमने देख लिया सरल घनीय में और अंत या कायल केंद्रित एक कोशिका में। ठीक है, अब देखते हैं FCC यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या। हम जानते हैं कि FCC में अगर संरचना बनाते हैं तो अवयवी कण कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? तो कोनों पर होते हैं और कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलकों के केंद्र में होते हैं। प्रत्येक फलकों के केंद्र में अवयवी कण मौजूद होते हैं। अब हम बात करें कि कितने अवयवी कण संख्या होगी, तो अभी हमने देखा था कि अवयवी कण अगर कोने पे होते हैं तो 1/8 भाग यहाँ पर ही उपस्थित होता है। तो ये भी 1/8 हो गया। कोनों पर कितने हो जाएंगे? 1/8 भाग हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और जो फलकों के केंद्र में वहां पर 1/2 भाग ही होता है। अभी हमने इससे पहले शुरुआत में जाना था कि फलक पे अगर अवयवी कण आते हैं तो 2 भागों के लिए ये उपस्थित होता है, 2 एक कोशिकाओं के लिए उपस्थित होता है। तो 1/2 भाग ही यहाँ पर उपस्थित होता है। तो अब हम अगर एक एक देखते हैं, कोनों पर अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? कोनों पर अवयवी कणों की संख्या हमारे पास आती है 1/8 इंटू 8 यानी 1 आ गई, जो हमने याद करी थी। अब देखो आगे, फलकों पर अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? 1/2 और 6 फलक है तो कितनी हो गई? 3 आ गई।
तो इस प्रकार से कुल हमारे पास होती है 4 अवयवी कणों की संख्या इस एक कोशिका में। तो एफसीसी यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या 4 प्राप्त होती है। ठीक है, अब हमको इनको क्लोज पैक्ट द्वारा दर्शाए, बहुत पास पास निकट। तो ये इस प्रकार से हमें व्यवस्थित दिखाई देते हैं। अगर हम इनको किस में दर्शा दें, एक घन में दर्शा दें अलग अलग भागों को, तो इस प्रकार से संरचना हमको दिखाई देगी। ये आधे आधे भाग हो गए गोलों के जो फलक पर है। ये हो गए 1/2 भाग, 1/8 भाग जो कोनों पर है। ये 1/8 भाग कोनों पर है और 1/2 भाग कहाँ है? ये 1/2 भाग है फलकों के केंद्र। ठीक है, 1/8 भाग कोनों पर है और 1/2 भाग फलकों पर है। इस प्रकार से कुल कितने गोले प्राप्त हो गए हमारे पास? 4 गोले प्राप्त हो जाते हैं। तो ये तो ये बात अवयवी कणों की संख्या एफसीसी में। अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या देखी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। इसके लिए हम एक उसकी संरचना देखते हैं एक कोशिका की, जिसमें अवयवी कण कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। फेस सेंट्रेड, एंड सेंट्रेड में देखो, यहाँ पर अवयवी कण कोनों पर तो होता ही है, और कहाँ होते हैं? 2 आमने सामने वाली भुजाओं पर भी होते हैं। एंड सेंट्रेड यानी कि 2 विपरीत आमने सामने वाली भुजाओं के केंद्र में 2 अवयवी कण उपस्थित होते हैं कोनों के अतिरिक्त। तो अब अवयवी कणों की संख्या हम बात करें कितनी होगी, तो अभी हमने देखा था 1/8 भाग तो कोनों का हो गया, और फलकों पर अगर उपस्थित होते हैं अवयवी कण तो 1/2 भाग यहाँ होता है। तो 1/2 भाग इसका हो गया, तो 1/2 1/2 एक भाग ये हो गया, एक भाग कोनों का हो गया। तो कितने यहाँ पर आते हैं? 2। ठीक है, तो देखिए कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कितनी है? 1/8 × 8 = 1। फिर आते हैं दोनों विपरीत फलकों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या। देखो 1/2 भाग फलक पर होता है और टोटल कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पर आ गया 1। तो कुल अवयवी कणों की संख्या यहाँ पर प्राप्त होती है 2। आता है अंत्य केंद्रित घनीय एक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या 2 प्राप्त होती है।
ठीक है। अब देखते हैं हम कि हेक्सागोनल क्लॉज पैक्ड संरचना में अभिकरणों की संख्या कितनी होगी। अब देखो ये 6 कोने होते हैं, ऊपर वाली फलक के नीचे भी 6 होते हैं, टोटल कोने हो गए यहाँ पर 12 पर अभिकरण उपस्थित है। इसके अलावा इनके फलकों के मध्य भी होता है और एक यहाँ पर 3 यहाँ पर भी होते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो है वो 1/6 भाग उपस्थित होता है यहाँ पर। ठीक है, और ये 1 फलक पर है तो 1/2 भाग, और ये पूरा 1 भाग वाले हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कितनी संख्या में होंगे, तो कोनों पर अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। देखो यहाँ पर 1/6 भाग उपस्थित होता है एक कोने पर। टोटल देखो दोनों ऊपर और नीचे मिलाकर 12 कोने हैं यहाँ पर। 6 ऊपर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 कोने हैं। तो कितने हो गए इंटू 12। ठीक है, तो कितने आ गए हमारे पास, 2 संख्या में आ गए। अब देखो 2 विपरीत फलकों पर भी है। विपरीत फलकों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 1/2 इंटू 2, तो कितनी हो गई 1। यह है कणों की संख्या। ठीक है, अब देखो 3 गोले कहाँ है, यह अभिकर्ण का मध्य केंद्र में, अंतर भाग में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 3। तो कुल संख्या कितनी हो गई, देखो 2 तो ये हो गई, और 1 ये वाली हो गई, और 3 ये हो गई। टोटल हो गए हमारे पास 6। तो एक हेक्सागोनल क्लॉज पैक्ड यूनिट सेल में कितनी होती है अभिकरणों की संख्या, 6 होती है। अभी तक हमने चर्चा कर ली थी कि विभिन्न प्रकार की एक कोशिकाओं में अभिकरणों की संख्या कैसे गणना करते हैं। अब देखते हैं हम किसी यौगिक में अगर अभिकरण उपस्थित है विभिन्न प्रकार के, तो उनके सूत्र किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। माना कोई घनीय इकाई कोशिका है और उसके कोनों पर अभिकरण है और फलकों पर अभिकरण है, तो यह FCC प्रकार की यूनिट सेल होगी, यानी कि फलकों पर और कोनों पर उपस्थित है, तो FCC यूनिट सेल होगी। माना कि जो कोनों पर है वो अभिकरण है A प्रकार का, ये A प्रकार के अभिकरण है। ठीक है, और जो फलकों पर है वो है B प्रकार के अभिकरण। तो हमें इस के लिए जो सूत्र व्युत्पन्न करेंगे वो किस प्रकार करेंगे, तो A प्रकार की अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 1/8 इंटू 8, यानी 1 आ गई। यानी कि जो भी A जो कण है वो कोनों पर उपस्थित है, तो उसके लिए आ गई 1। B प्रकार के अवयवी कणों की संख्या जो फलकों पर है
तो 1/2 इंटू 6 या हो गई 3। ठीक है, ये जो फलकों पर है। तो इसलिए अब सूत्र क्या प्राप्त होगा हमारे पास, ए और बी का अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 1:3। तो सूत्र क्या होगा, AB3, ये यौगिक का सूत्र होगा। ठीक है, और यही यौगिक का सूत्र उस यौगिक की स्टोइकियोमेट्री को दर्शाता है। हम कह सकते हैं किसी यौगिक की एक इकाई यूनिट सेल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात उस यौगिक की स्टोइकियोमेट्री के बराबर होता है। तो किसी यौगिक की एक एक कोशिका में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अवयवी कणों का अनुपात उस यौगिक के स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि किसी यौगिक की एक एक कोशिका में उपस्थित विभिन्न